नमस्कार मित्रों, आज हम महाराणा राज सिंह के बारे में पढ़ेंगे। मेवाड़ के महाराणाओं में अब प्रभावी राजाओं में महाराणा राज सिंह ही बचे हैं। इनका शासनकाल है वो 1652 से 1680 ईस्वी के बीच है। महाराणा राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया, जो कि इनके महाराणा अमर सिंह के टाइम में जो संधि हुई थी, मेवाड़ मुगल संधि, उसके तहत जो 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, उसकी शर्त थी कि चित्तौड़ के किले की कोई मरम्मत राजा नहीं करवाएगा। परंतु महाराणा राज सिंह ने इस संधि का उल्लंघन करते हुए चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया। लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खां को भेज दिया। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से, जो किले की मरम्मत कर रहे थे और उनकी सुरक्षा के लिए जो सैनिक लगाए गए थे, उनको हटा लिया। मुगल सेना कंगूरे एवं बुर्ज गिराकर वापस लौट गई। जो मरम्मत का कार्य किया था, मुगल सेना आई और उन्होंने कंगूरे और बुर्ज गिरा दिए और पुनः वापस लौट गई। मतलब ज़्यादा संघर्ष नहीं हुआ। 1658 ईस्वी के बाद है मुगल शहजादों में जो उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध छिड़ गया। शाहजहां उस समय राजा था और शाहजहां के पुत्र औरंगजेब और दारा और इनके 2 भाई और थे। इन चारों भाइयों के मध्य जो उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ गया 1658 ईस्वी में। मगर महाराणा राज सिंह ने किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहते थे। अतः महाराणा टालम टोल करता रहा। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में तो उसके संबंध राज सिंह से अच्छे रहे, क्योंकि राज सिंह ने भी थोड़ा बहुत आंतरिक रूप से औरंगजेब को सहयोग किया। औरंगजेब ने उसे 6,000 जात एवं सवार का मनसब भी प्रदान किया। किंतु किशनगढ़ की जो राजकुमारी थी चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, उस विवाह राज सिंह ने उस चारुमती से विवाह कर लिया 1669 ईस्वी में, जिससे औरंगजेब इनसे क्या हो गया, नाराज हो गया। इसके बाद 1679 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने पूर्ण जोर विरोध किया और मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का भी साथ दिया। 1680 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु हो गई। तो 1652 से महाराणा राज सिंह 1680 ईस्वी तक 28 साल इनका शासनकाल रहा। अब महाराणा राज सिंह के जो शासनकाल में मेवाड़ का, चित्तौड़ का किस प्रकार विकास हुआ, 2 लाइनें उस पर। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण कराया। तो राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह जी द्वारा करवाया गया। इस झील के उत्तरी किनारे पर 9 चौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लिखवाया गया, जो कि महाराणा राज सिंह के शासनकाल में किया गया। संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई। संस्कृत भाषा राज प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसके रचनाकार थे रणछोड़ भट्ट। यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। इसे संसार के सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा माना जाता है? राजस्थान का कौन सा शिलालेख? तो सबसे बड़ा शिलालेख है। शिलालेख का अर्थ है पत्थर पर उत्कीर्ण लेख, उसको कहते हैं शिलालेख। इसके बाद हम अगले वीडियो के अंदर मारवाड़ का जो राठौड़ वंश था और इस राठौड़ वंश के महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। हमने मेवाड़ के महत्वपूर्ण राजा पढ़ लिए, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक के अंदर दिए हुए। धन्यवाद।